डाली, जिसका एयरवो बनते हैं, पर मंथ इसका एयरवो बनते हैं। रिपोर्ट आने के बाद भी चीनी की जो कीमत है इसमें कोई कमी नहीं आई, जो स्टिल 92-95 पे बिक रहे थे आज भी बिक रही है। बिल्कुल तो ठीक है। अगर एहतसाब करना है, अगर नाम लाना है कमीशन ने, तो इसका लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये कि नेब क्या कर रही है, इस तरह का इल्जाम अगर अपोजिशन पे आ जाते हैं, ये नैब वालों से जरा पूछते हैं ना। अली इमरान जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है। ये भी पूछे कि बीआरटी के केस में आप लोग क्यों, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है इसका स्टे तोड़ने के लिए, अब मनजबा केस में क्यों नहीं जा रही है। इनसे ये भी पूछे कि हेलीकॉप्टर केस में आपको इमरान नियाज़ जी को क्यों नहीं बुला रही है। तो ये बहुत सारी चीजें इनसे पूछे कि ये फिरदौसा शकवान का केस किस तरह खत्म हुआ, बदलाव का केस किस तरह खत्म हुआ बगैर। चट्टान साहब आपकी आवाज में अब थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, हम चलते हैं अली इमरान जाफरी साहब की तरफ। जाफरी साहब, आज आपने देखा कि नैब में पेश हुए हमारे साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब, और उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुझे मुलव्वस किया जा रहा है। तोशाखाना केस में उनको चूंकि बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है ना तो मनी लॉन्ड्रिंग से, और तोशाखाने की जो गाड़ियों का भी जिक्र है तो उसके बारे में भी उन्होंने सफाई दी। नैब की कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, आप इसके ऊपर क्या बताएंगे कि ये जो मौजूदा नैब का सेटअप है क्या ये वाकई सही काम कर रहा है? अरूज साहिबा, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ और आपके मुतल्लिक़ जो है वो आपसे कुछ बता सकूँ। आप जानती हैं, आप क्योंकि ये 2015-16 में जब मैं नैब में था तो आप भी वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट आया करती थी। जवाद ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2015 में जो है वो नैब से कहा कि आप हमें एसओपीज जो है वो दे। एसओपीज पहले मौजूद थे, लेकिन 2015 में जो है वो जवाद ख्वाजा साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा, उनकी मेहरबानी थी इस मुल्क के जो अवाम है उसके लिए, कि उन्होंने एसओपीज जो हैं उनको रिवाइज करवाए और वो बाकायदा तौर पे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए। ठीक है। उसमें जो अहम चीजें थी जो एसओपीज में इंक्वायरी के मुतल्का, सीवी के मुतल्का, इन्वेस्टिगेशन के मुतल्का, वो एक टाइम फ्रेम दिया गया था जो सेक्शन 8 है एसओपीज का फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें बड़ा क्लियरली ये वजाहत कर दी गई कि जो सीवी है उसके लिए 2 माह दिए गए, इंक्वायरी के लिए 4 माह दिए गए, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 माह दिए गए। लेकिन डीजीज जो हैं रीजन के, उनको 1 माह जो है वो एक्सटेंडेबल था उनका टाइम जो है। अगर उससे ज्यादा टाइम चाहिए होता था तो फिर चेयरमैन से जो है वो इजाजत लेना पड़ती थी कि हमें मजीद टाइम दिया जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ, एसओपीज आ गए। अब उन एसओपीज पे किस हद तक अमल हो रहा है ये आप भी जानती हैं और पूरी कौम जानती है कि कितना अमल हो रहा है। असल में मैडम बात ये है कि जब फेयरली आप किसी एक्ट को जो है वो इम्पोज या इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जो है और शुबात जो है वो पैदा होंगे। आप देखें, पहले 4 लॉज मौजूद थे आपके पास। पहले नैब से पहले आपके पास ACE था, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961 था, उसके बाद FIA एक्ट 1974 था, फिर SCCP जो है कंपनीज के मुतलका वो भी मौजूद था, फिर पाकिस्तान पीनल कोड भी मौजूद था। यानी ये अहाता करते थे पूरे पाकिस्तान के फेडरेशन के अंडर जो एम्प्लॉइज आते हैं उनको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं प्रोविंशियल उन पे, उसके बाद जो कंपनीज के मुतलका मैटर से वो भी उसमें। पब्लिक ऑफिस है उसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं था, यानी जो ताकतवर था वो उसके लिए कोई कानून नहीं था। तो ये 1997 में पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया एहतसाब एक्ट के नाम से, फिर उसके बाद रिवाइज हुआ NAO 1999 जो है, फिर दोबारा से इसको बेहतर फॉर्म में लाके तो ये कानून जो है वो बना दिया गया। अब कानून तो बड़ा परफेक्ट है, इसमें कोई सुकम मुझे नजर नहीं आता। मैं बतौर लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है जाफरी साहब? कानून बहुत अच्छा, एसओपीज बहुत अच्छी बन गई, लेकिन क्या उन एसओपीज के ऊपर मौजूदा नैब के जो लोग काम कर रहे हैं वो अमल भी कर रहे हैं या नहीं? यही प्रॉब्लम है ना जी,
मैडम सिर्फ यही बात है कि एसओपीज मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रही। तो ये जो और जब वो हो इल्जामात जाए- लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और जब गिरफ्तारियों को 5, 6, 7 माह गुजर जाते हैं, उसके बाद इल्जामात लगाए जाते हैं, क्या ये किसी एसओपी में है कि इस तरह किया जा सकता है, पहले गिरफ्तारी और फिर इल्जामात? नहीं, देखें, पहले तो सीवी है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन है। अगर तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन में ये बात सामने आ जाए कि वाकई इंक्वायरी जो है उसको अपग्रेड करना चाहिए और ये बंदा जो है वो मुलजम है, इसके खिलाफ बहुत से शवाहिद हैं, पीजी के पास इख्तियारात हैं कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान जाफरी साहब और अखुनजादा चट्टान साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और वापस आ जाते हैं स्टूडियो में। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहमानों के साथ शेयर करूंगी, एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी आज उस टैक्स पेयर की